सो वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज बात करेंगे दोस्तों मोटो x30 स्मार्टफोन के बारे में। ये स्मार्टफोन काफी एक नेक्स्ट लेवल का स्मार्टफोन होने वाला है, क्योंकि इसका जो चिपसेट है क्वालकॉम का न्यू चिपसेट दोस्तों, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का चिपसेट इस स्मार्टफोन में देखने वाला है। ठीक है, खैर दोस्तों ये चिपसेट जो है काफी तगड़ा है। थोड़ा आपको बता दूं इस चिपसेट के बारे में। ये चिपसेट आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्लस से भी आपको नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, और गेमर्स के लिए भाई एक सही चिपसेट होने वाला है। और इस चिपसेट मिड रेंज और हाई रेंज प्राइस वाला जितना भी स्मार्टफोन होने वाला है उसमें दोस्तों इस चिपसेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस चिपसेट दोस्तों अपकमिंग बहुत सारे स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। खैर दोस्तों ये लास्ट में बताएंगे कौन कौन सा स्मार्टफोन आने वाला है इस चिपसेट के साथ। ठीक है, उसमें शायद दोस्तों आपका कोई भी पसंदीदा स्मार्टफोन भी हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों मोटो का एज x30 स्मार्टफोन के बारे में। ये स्मार्टफोन दोस्तों 9 दिसंबर को चाइना में लॉन्च होकर 15 दिसंबर को सेल चलेगा, फर्स्ट सेल चलेगा। ठीक है, और इसका प्राइस ज्यादा होने वाला नहीं है, तो विस्तार से बात करेंगे इस स्मार्टफोन में क्या क्या देखने को मिलेगा। बहुत सारा कुछ दोस्तों इंक्लूडेड है, जैसे कैमरा हुआ, बैटरी परफॉर्मेंस, चिपसेट तो भी है ही। ठीक है, सारा कुछ बताएंगे इस स्मार्टफोन के बारे में। सबसे पहले दोस्तों इस स्मार्टफोन का चिपसेट के बारे में आप सभी जानते हैं दोस्तों। इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। एंड डिस्प्ले से शुरू करते हैं दोस्तों, 6.67 इंच का दोस्तों FHD प्लस आपको डिस्प्ले मिलेगा, जो भाई डिस्प्ले और लुक के साथ काफी मैच करता है और लुक भाई काफी लाजवाब है। अगर बात करें स्मार्टफोन का थीम एंड वेट के बारे में, वेट दोस्तों 200 ग्राम का वेट है और थीम दोस्तों 8.8 mm का थिकनेस देखने को मिलेगा। अगर बात करें थीम एंड वेट के बारे में, ज्यादा मतलब कम भी नहीं है और ज्यादा हाई भी नहीं है, मिडिल में शामिल है। ठीक है, और इसमें दोस्तों HDR10 प्लस का सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, साइड भी नहीं है, रेयर भी नहीं है भाई, इन डिस्प्ले देखने को मिलता है। ठीक है, एंड कैमरा सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, और इस स्मार्टफोन में सोनी का दो रियर में जो कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, वो भी सोनी का सेंसर देखने को मिलता है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है दोस्तों, सेकेंडरी जो कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। एंड दोस्तों थर्ड जो कैमरा है दोस्तों 2 मेगापिक्सल का ड्रॉप वगैरह देखने को मिलता है। एंड फ्रंट में दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे 60 मेगापिक्सल का, 16 नहीं दोस्तों 60 मेगापिक्सल का दोस्तों फ्रंट कैमरा, यानी फ्रंट में भी आप HD क्वालिटी में वीडियो शूट वगैरह भी कर सकते हो, जिसमें 8K वीडियो शूट कर सकते हो, फोटो नाइट मोड वगैरह, वो तो सब कुछ दोस्तों इंक्लूड है स्मार्टफोन के फीचर्स के साथ। एंड दोस्तों रियर में काफी लाजवाब एक नेक्स्ट लेवल का आपको फीचर्स देखने को मिलेगा। सो कैमरा में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया। एक थोड़ा सा डाउट लगा, जो 2 मेगापिक्सल देके रखा है, यहाँ पे इसको हटा के थोड़ा इंप्रूव यानी 16 कर देना चाहिए था कम से कम, तो और भी सुनने में और इस्तेमाल करने में मजा आता। क्या दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन का बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में, 5000 mAh का बैटरी है, लॉन्ग बैटरी देखने को मिलता है, जहां पे दोस्तों 68 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, लॉन्ग बैटरी डिस्टेंस चार्जिंग सपोर्ट भी जल्दी आप कर सकते हो चार्जिंग। ठीक है, स्मार्टफोन तो और भी बेहतर हो जाता है इस चिपसेट के साथ। ठीक है, एंड बात करते हैं स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 11 बेस में है दोस्तों, और वाटरप्रूफ दोस्तों उतना खास नहीं, IP52 वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, जो भाई पानी थोड़ा बहुत झेल सकता है, ज्यादा टाइम तक झेल नहीं पाएगा। ठीक है, एंड बात करते हैं स्मार्टफोन में दोस्तों डुअल स्पीकर सपोर्ट देखने को मिलता है, वाईफाई 6 सपोर्ट है दोस्तों, NFC का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, LPDDR5X का सपोर्ट एंड तो UFS 3.1 भी देखने को मिलता है। सो बहुत सारा कुछ दोस्तों इंक्लूडेड है स्मार्टफोन। इस स्मार्टफोन में सबसे पसंदीदा कौन सा चीज है आप कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अगर लास्ट में दोस्तों अपना ओपिनियन बताएं दोस्तों इस स्मार्टफोन के बारे में, अपना ओपिनियन क्या है दोस्तों। 9 दिसंबर को दोस्तों चाइना में लॉन्च होगा, इंडिया में दोस्तों 1 महीने के बाद आएगा। ठीक है, 1 महीने के बाद आएगा, उससे पहले नहीं आएगा, 110% गारंटी के साथ। ठीक है, और इस स्मार्टफोन दोस्तों बैटरी परफॉर्मेंस या चार्जर हुआ एंड कैमरा, डिस्प्ले एंड दोस्तों इसका चिपसेट, सब कुछ भाई एक नेक्स्ट से भी नेक्स्ट लेवल बोल सकते हो। अगर प्राइस रेंज सही लेवल पे आएगा तो ज्यादा अगर आएगा तो मैं बता नहीं सकता दोस्तों, अगर सही प्राइस में आएगा तो बहुत ही सही स्मार्टफोन होने वाला है। तो इंडिया में जब आएगा आपको सारा कुछ बताएंगे इस स्मार्टफोन के बारे में। खैर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। एंड दोस्तों टाइम आ जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का न्यू चिपसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का कितना स्मार्टफोन में अपकमिंग स्मार्टफोन में आने वाला है। ठीक है, 7 ऐसे स्मार्टफोन लिस्ट करके रखे हैं आपको बताने के लिए दोस्तों, वो भी मतलब सब कुछ शामिल है उसमें। ठीक है, आने वाला है। तो सबसे पहले अगर बात करें मोटोरोला की एज x30 स्मार्टफोन, वो तो आप बता दिए आपको, वो उसमें रहने वाला है। एंड दोस्तों Xiaomi का 12 सीरीज जो स्मार्टफोन आने वाला है, उसमें भी पहले से उन लोगों ने रिकमेंड कर लिया कि इस चिपसेट दोस्तों उसमें शामिल होने वाला है, तो मजा आने वाला दोस्तों।
एंड दोस्तों Realme का GT2 Pro में भी शामिल होने वाला है। तो फोन नंबर में बात करें पोको का X4 सीरीज एंड दोस्तों X5 सीरीज में भी 2 सीरीज में शामिल होने वाला दोस्तों इस चिपसेट। मतलब कितना ज्यादा डिमांड है आप सोच सकते हैं। दोस्तों OnePlus का भी स्मार्टफोन में शामिल है, OnePlus 10 सीरीज में अपकमिंग जो सीरीज है उसमें भी शामिल है दोस्तों। एंड दोस्तों IQ9 सीरीज में भी शामिल है एंड दोस्तों गेमिंग स्मार्टफोन भी शामिल है, Redmi X7 सीरीज जो आने वाला है उसमें भी शामिल होने वाला है। तो ओ भाई मतलब दोस्तों चीपेस्ट टू हाई जितना भी स्मार्टफोन आने वाला है तो सभी में इस चिपसेट देखने वाला है। तो इस चिपसेट के बारे में और अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में आपका क्या राय है, आपका पसंदीदा कौन सा स्मार्टफोन इसमें शामिल है कि नहीं वो भी बताना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। बस दोस्तों वीडियो में जितना ही अच्छा लगता है लाइक और सब्सक्राइब बनता है। तो मिलते हैं ऐसे एक लाजवाब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।